तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे साथ एड्रेसिंग। ये कल मैंने ये थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं ये डिटेल के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एड्रेसेस, स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है मेरे। अच्छा, एड्रेसेस। अच्छा, मेरे साथ आज मैं टू टाइप ऑफ एड्रेसेस में एक्सप्लेन करूँगा। एक है मेरे साथ फिज़िकल एड्रेस। फिज़िकल। दूसरा मेरे साथ है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है ना। फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपको कंपनी की तरफ से असाइन होता है। जो आपको कहाँ से असाइन होता है? कंपनी की तरफ से। ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस। ये आपका जो चेंज नहीं होगा, और ना ही कोई और आपका ये एड्रेस जो है ये ले सकता है। ठीक है ना। तो फिजिकल एड्रेस में हमारे साथ है मैक एड्रेस। क्या है? मैक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये वो एड्रेस है जो कि हमारे साथ हर डिवाइस को असाइन होता है। कहाँ से? कंपनी की तरफ से। ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है। इसमें हमारे साथ 48 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 48 बिट्स। ये बिट्स की तरफ मैं आता हूँ। ठीक है ना। और ये हमारे साथ किस फॉर्म में होंगे? ये हमारे साथ हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में होंगे या फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। हमारे साथ हेक्सा जो जो डेसिमल फॉर्म है वो हमारे साथ कुछ इस तरह है। जिस तरह हमारे साथ डेसिमल फॉर्म होता है वो इस तरह होता है: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे साथ ये या तो नेचुरल नंबर या डेसिमल फॉर्म। ये इस तरह होता है, बीच में पॉइंट्स वगैरह लगा दो तो बन जाता है ये डेसिमल। एक हमारे साथ होता है हेक्सा डेसिमल फॉर्म। हेक्सा डेसिमल फॉर्म कुछ इस तरह है: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो समझ आ रही है ना। 9 के बाद हमारे साथ आता है बी सी डी ई एफ। ये हमारे साथ कौन सा फॉर्म है? ये है हेक्सा डेसिमल फॉर्म। ये ये ए हमारे साथ है 10, बी हमारे साथ है 11, सी हमारे साथ है 12, डी 13, ई 14, एफ 15। फिर उसके बाद आगे वो आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, एफ के बाद हमारे साथ आता है 10, जो कि हमारे साथ बराबर है 16 के, क्योंकि एफ हमारे साथ 15 के बराबर है। एफ के बाद हमारे साथ क्या आएगा यहाँ पे? ये 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 अप टू 23। फिर उसके बाद फिर इस तरह है मेरे ख्याल से 1A 2B। तो फिर आगे ये अकाउंट फिर जो भी है वो आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ तक की चीज़ जो है ये काफ़ी है। ठीक है ना। ये एफ तक समझ आ गई यहाँ तक? अ, अच्छा, अब अगर मुझे अपने ये पीसी का जो जो मैक एड्रेस है वो देखना हो तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं आ जाऊँगा सीएमडी में। सीएमडी में मैं आ गया। यहाँ पर मैं कमांड दूंगा गेट मैक। गेट मैक कमांड से आपके लैपटॉप में या पीसी में या जितनी भी मैक एड्रेस होंगे, जितने भी एडाप्टर्स के हमारे पास है, मैक एड्रेस उन चीज़ों का होता है जो आपके नेटवर्क में ये काम करते हैं। जिस तरह नेटवर्क एडाप्टर्स। ठीक है ना। गेट मैक। अच्छा, अब इसको मैं एंटर कर देता हूँ।
अच्छा ये देखो, ये मेरे साथ मेरे लैपटॉप में जो जितनी भी हमारे साथ जो मैक एड्रेसेस हैं या फिजिकल एड्रेसेस हैं वो आ गए हैं। ये देख सकते हो, ए किसके बराबर है? ए बराबर है 10 के, और 8 तो वैसे भी तो ये इस तरह के फॉर्मेट में है। ये 4 तो वैसे भी 4 है। ए किस चीज़ के बराबर है? ए बराबर है हमारे साथ 10। अच्छा, अगर आप लोग अपनी वाईफाई का मैक एड्रेस मतलब अपने एडाप्टर का मैक एड्रेस देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आप शॉर्टकट की है हमारे साथ विंडोज़ का जो की है और प्लस आर, तो आपने इसको प्रेस करना है। तो मैं प्रेस कर देता हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है NCPA.CPL। जैसे ही आप एंटर करोगे आप आ जाओगे आपके लैपटॉप में जितने भी एडाप्टर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का जो मैक एड्रेस है वो दिखता हूँ, मतलब अपने वाईफाई का जो एडाप्टर है, जो नेटवर्क का एडाप्टर है। तो उसको देखने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इसको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल्स पे आना है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे डिवाइस का जो मेरे वाईफाई या मेरे एडाप्टर का जो एड्रेस है वो क्या है? ये है मैक एड्रेस। अच्छा, अब आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना? कि मैक एड्रेस 48 बिट्स है। ये बिट्स क्या चीज़ है, बाइट्स क्या चीज़ है, तो इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? आते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, या मैं ये बिट्स और बाइट्स को एक्सप्लेन करूँ उसके बाद। अच्छा, अब आते हैं बिट्स और बाइट्स की तरफ। व्हाट इज़ बिट्स? व्हाट इज़ बिट्स एंड बाइट्स? अच्छा, आप लोगों ने तो बाइनरी नंबर्स का सुना होगा, और उस दिन मैंने एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा बहुत। कौन सी टॉपिक में था वो मैं भूल गया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया था। बाइनरी, बाइनरी वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कि हमारे साथ किस तरह होता है, जो कि हमारे साथ होता है कम्बिनेशंस में। 0 1, 0 1, 0 1। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। ये कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है एक दूसरे को, ठीक है ना? ये जो कम्बिनेशन है 0 और 1, इसको हम बोलते हैं बिट्स। जब हमारे साथ ये कम्बिनेशन 8 आ जाए ना, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये जब हमारे साथ किया आ जाए 8, तो इसको हम बोलते हैं 8 बिट्स, या बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8। 8 बिट्स इसको बोलते हैं। जब हमारे साथ ये कम्बिनेशन न किया जाए, ये 8 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 8 बिट्स या ऑक्टेट। ये जो 8 बिट्स है, ये इक्वल टू 1 बाइट। समझ आ गई? अब मैं अपने जो जो मेरा जो डिवाइस है वहाँ से एक फिजिकल एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मेरे साथ जो फर्स्ट जो बाइट्स है उससे क्या आता है। ये मैंने ये कॉपी किया, वो नहीं ना पेस्ट की। हाँ, अच्छा। अब ये मेरा जो डिवाइस है या मेरा जो लैपटॉप है उसका ये क्या है? या फिजिकल एड्रेस, फिजिकल या मैक एड्रेस। अच्छा, माइक ऑफ कहीं का ना ज़ालिमान हो जाता उसका वही। तो ये मेरा जो डिवाइस है उसका क्या है? फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना? अब ये जो हमारे साथ जो फर्स्ट जो 3 जो बाइट्स है, फर्स्ट 3 बाइट्स, ये मेरे साथ ये किया है, ये मेरे साथ है OUI। OUI का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर।
इससे आपका जो डिवाइस है उसकी कंपनी का जो पता है वो चल जाता है। ये जो फर्स्ट जो 3 बाइट्स है, या मेरे साथ जो 24 बिट्स भी कह लें, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। 8 + 8 + 8 क्या आता है? 24 आता है ना। तो 24 बिट्स, एंड 24 बिट्स इज इक्वल टू 3 बाइट्स। ठीक है ना। जो फर्स्ट जो 3 बाइट्स है उससे मुझे कंपनी का पता चल जाता है। ये मैंने बताया अभी कि ये एड्रेस हमें कहाँ से असाइन होता है, ये हमारे साथ असाइन होता है कंपनी की तरफ से। ये जो लास्ट जो जो 3 बिट्स हैं, नो सॉरी, जो बाइट्स है, लास्ट जो 3 बाइट्स है, इससे मेरे या डिवाइस का सीरियल नंबर जो होता है और उसका पता चल जाता है। ठीक है ना। अभी मैं शो भी कर देता हूँ प्रैक्टिकली, देखते हैं। एक वेबसाइट है मैक एड्रेस लुकअप के नाम से। मैक एड्रेस लुकअप, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने ये डिवाइस का मैक एड्रेस। इसको एंटर करने के बाद आपके पास आ जाता है आपके जो डिवाइस का जो कंपनी है। आप मेरे या डिवाइस का जो कंपनी है वो आप लोग जो है वो देख सकते हो। इसने क्या किया है, इसने मेरे जो फर्स्ट जो 3 बाइट्स है वो उठाई हैं, और इससे मेरी डिवाइस की जो कंपनी है उसका पता चल जाता है। और ये कौन सी कंट्री का है? ये चाइना का है, ये जो एडाप्टर है। और जो लास्ट जो 3 बिट्स हैं उससे आपकी जो डिवाइस का सीरियल नंबर है उसका पता चल जाता है। ठीक है ना। वो यहाँ पर शो नहीं होता पब्लिकली। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेरे साथ क्या चीज़ है, ये मैक एड्रेस वगैरह। अब आते हैं लॉजिकल एड्रेस की तरफ। लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसको हम असाइन करते हैं हमारे जो डिवाइसेस है उसको, जो कि हमारे साथ है IPv4, एंड एक है मेरे साथ IPv6। आईपी, ये फिर मैं बाद में आता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। IPv4 में मेरे साथ 32 बिट्स होते हैं, और ये मेरे साथ डेसिमल एंड बाइनरी फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में? एक डेसिमल फॉर्मेट और एक बाइनरी। जो IPv6 है मेरे साथ, ये मेरे साथ इसमें 128 बिट्स होते हैं, जो कि हमारे साथ हेक्सा डेसिमल के फॉर्मेट में होते हैं। समझ आ गई? अब आते हैं ये डेसिमल की तरफ। डेसिमल फॉर्मेट ये है मेरे साथ, और जो ये बाइनरी फॉर्मेट है वो ये है 0010, इस तरह। हेक्साडेसिमल तो मैंने बता दिया कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसको हम जो है वो बाद में स्टडी करते हैं। IPv4 आजकल जो यूज़ होता है वो है वो क्या है? IPv4 है। जब हमारे साथ अगर फ्यूचर में IPv4 ख़त्म हो जाए ये IPs, तो फिर हम ये जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ बैकअप में पड़े हैं अभी, क्योंकि ये जितनी आबादी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से जो डिवाइसेज एंड नेटवर्क है वो भी बढ़ता है। तो इसकी वजह से हमने पहले से ही IPv6 जो है वो बना रखा है, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होता, और आप लोगों का कोई काम नहीं है IPv6 के साथ। ठीक है ना। बस इतना अंडरस्टैंड कर ले कि ये 128 बिट्स होते हैं, और ये हेक्सा डेसिमल के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, इसको मिटाऊं। अच्छा, आते हैं IPv4 की तरफ। IP वर्जन 4 एड्रेस, कीबोर्ड वाली कार ना कही। यार दस से चल रही। अच्छा, तो आई थी तो आते हैं IPv4 की तरफ। IPv4 सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि IP क्या है हमारे साथ। IP हमारे साथ है
आईपी एड्रेस, एक बार मैं लिख लूँ, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है ना। आईपी हमारे साथ एक प्रोटोकॉल एड्रेस है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। जिस तरह हमारे साथ फिज़िकल एड्रेस होता है, फिज़िकल, तो ये हमारे साथ कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है लैन में। आपकी जितनी भी ये कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू मैक एड्रेस होती है लैन में। वैन में आप लोगों की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू आईपी के ज़रिए होती है। यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ आप लोगों को, ये मेरे डिवाइस में आईपी एड्रेस जो है विंडोज़ आर ncpa.cpl एंटर करें तो ये देख सकते हो मेरे साथ IPv4 एड्रेस, जिसकी वजह से मुझे कम्युनिकेशन जो है वो मिलती है वैन की तरफ। ये हम खुद असाइन करते हैं। अगर आपको ये आईपी पसंद ना हो तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। ये तो वाईफाई का खैर, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग ये चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज कर देता हूं अभी। मैक एड्रेस आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आईपी है ये चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम खुद डिवाइस को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अभी आता हूँ आप लोगों को चेंज करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं ये मुझे आईपी पसंद नहीं है तो फिर मैं ये लिखता हूँ 10.1.1.1 या 11। क्या हो रहा है यार, मेरे साथ ये कीबोर्ड मसला कर रहा है थोड़ा सा। ये देख सकते हैं। अब अगर मैं यस पे क्लिक करूं तो ये मेरे साथ जो है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये मेरे वीएम का वो आईपी एड्रेस है पर वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट आप लोगों के कंसेप्ट के लिए है कि आप लोग खुद भी आईपी असाइन कर सकते हैं जो आप लोगों का जो डिवाइस है उसको। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अच्छा, इसकी डिफिनीशन भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। एड्रेस आईपी एड्रेस क्या लिखूँ, इज़ अ यूनिक identifier which we communicate with on a network। अच्छा, ये जितनी भी ये कम्युनिकेशन होती है ये हम किसके ज़रिए करते हैं, आईपी एड्रेस के ज़रिए। आप सपोज़ आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करते हैं तो ये सब कुछ किसके ज़रिए होता है, आईपी एड्रेस के ज़रिए। आईपी एड्रेस हमारे साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि हमें वेन साइड की तरफ जितनी भी कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करता है। हम अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उनको आईपी असाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डिटेल में आ जाते हैं कि इसमें कितने बिट्स होते हैं टोटल, और ये किस फॉर्मेट में होता है। तो ये सब कुछ अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है मेरे साथ 32 बिट्स। ना हर सब गड़बड़ थी यार। सही, कीबोर्ड भी आकार पर ही रहा। इसका साइज़ हमारे साथ कितना है, 32 बिट्स या 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब अगर हमारे साथ 8 × 8 × 8 8 × 8 ना सॉरी 8 + 8 + 8 + 8, ये हमारे साथ ये कितना बनता है, 4 बाइट्स। ये तो समझ आ गई होगी ना। इसकी फॉर्मेट वगैरह भी मैं लिख लेता हूँ ताकि अगर आप लोग नोट्स वगैरह अगर बनाएंगे। फॉर्मेट डेसिमल और बाइनरी, डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह मैं लिख लेता हूँ 8 9। जो बाइनरी फॉर्मेट है वो 0 1 0 1 0 1 इस तरह कुछ लिख लेते हैं। जो डेसिमल फॉर्मेट होता है रियल में वो इस तरह होता है 198.168.10.100। अच्छा, अब ये हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, y.y। ये आप लोगों के ये एग्जांपल के लिए है ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो डॉट जो बीच में है तो इससे मुझे डेसिमल का जो पता है वो चल जाता है।
ये जो मेरे साथ है ये टोटल 32 बिट्स के बराबर है। 8 बिट्स यहाँ पर, 8 जो बिट्स हैं वो यहाँ पर, 8 बिट्स यहाँ पर, 8 बिट्स यहाँ पर। ये अगर आप लोग ये प्लस करते हैं तो इससे क्या आता है, 32 बिट्स। समझ आ गई होगी ना यहाँ तक। अच्छा, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं किया कि ये हम क्यों स्टडी करते हैं मैक? अच्छा, उसको तो मैंने क्लियर कर दिया। मेरे जहन में बहुत क्वेश्चंस आते थे लेकिन आप लोगों के जहन में नहीं आते, पता नहीं क्यों। हम रेंज जो है वो लिख लेते हैं सोशल। मैं बता रहा था कि ये आईपी का जो रेंज है वो मैं बता देता हूँ। आईपी का जो रेंज है वो हमारे साथ 0.0.0.0 यहाँ से लेकर 255.255.255 यहाँ तक है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल अब 192.168.10.270, ये मेरे साथ ये वैलिड आईपी होगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे साथ रेंज कितना है या 255 तक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? फिर मैं कन्वर्जन की तरफ आता हूँ कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। 0.0 ये रेंज है हमारे साथ, जो मिनिमम जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 250, मतलब स्टार्ट यहाँ से लेकर 255 तक हमारे साथ रेंज है। नहीं नहीं, राउटर का नहीं है, आईपी का रेंज है। और इसके अलावा अगर हमारे साथ जब कोई भी वो आ गई आईपी वगैरह तो ये मेरे साथ अनवैलिड होगी, आईपी नहीं होगी हमारे साथ। आप सपोज मेरे साथ आ गया 192.270.25.170, तो क्या ये वैलिड आईपी होगी? इसका आंसर है नो, क्योंकि हमारे साथ जो रेंज है वो अंडर 255.255.255 तक है, ठीक है ना। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, हमारे साथ जो मैक एड्रेस है ये लैन में काम करता है कम्युनिकेशन में। जो आईपी है हमारे साथ वो क्या करता है, वो हमारे साथ वैन साइड पे काम करता है। इधर मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये इंटरव्यू में लाजमी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ये मैं टपोलॉजी वो जो ड्रा कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जगह चाहिए टाइम कम दे। पीसी शो द स्विच शो मासारा सही बैठ रहा। चाचा डेढ़ जा डिस्टर्ब करे हैं। अच्छा, इसके बीच में मैं स्विच भी लगा देता हूँ। स्विच, इधर मैं राउटर भी लगा देता हूँ। इसकी एक कनेक्शन हम कुछ इस तरह करते हैं। ये तो पता है ना सबको क्या चीज़ मैंने लगाया, स्विच। ये क्या है, ये है राउटर, ठीक है ना। पिन से शो लाइट हम लाड़ो। अच्छा, अब सपोज इस पीसी को इस पीसी के साथ या कम्युनिकेशन करना हो तो ये क्या करेगा, ये मैक एड्रेस के ज़रिए होगा। और राउटर का क्या काम है, ये मेरे साथ है लेन साइड, ये मेरे साथ है वैन साइड, ठीक है ना। और अब सपोज़ आपका कोई दोस्त वगैरह है, वो या तो दुबई में बैठा है या इंडिया में बैठा है या कहीं और पे, तो आपका जो मैक एड्रेस है वो वहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे साथ मैक एड्रेस हॉप टू हॉप जो है वो चेंज हो जाता है। हॉप टू हॉप का मतलब रियल में इस तरह होता है, ये राउटर है अब सपोज़, तो इसके साथ आईएसपी का जो राउटर है वो लगा होगा, आईएसपी का किसी और के साथ, किसी और के साथ, इस तरह जाके जाके या दुबई तक ये जितना भी ये कम्युनिकेशन है। तो यहाँ से आपका जो पैकेट जो जाएगा, जो डेटा पैकेट होता है आपका डेटा, तो उस पर सोर्स मैक एड्रेस तो इसका लगेगा, जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो इसका होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये राउटर आपके पैकेट को राउट करेगा,
तो इस पैकेट के ऊपर इस राउटर का जो एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है, वो लग जाएगा। बाकी आपका जो सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी वो चेंज नहीं होगी। आपका जो मैक एड्रेस है वो हॉप टू हॉप जो है वो चेंज होगा। हॉप टू हॉप मींस एक राउटर से दूसरे राउटर तक, या एक डिवाइस से या दूसरे या डिवाइस तक। अब यहाँ से पैकेट आ गया, पैकेट के ऊपर इसका मैक एड्रेस था, यहाँ पर आ गया पैकेट। तो यहाँ से जब पैकेट आगे जाएगा ना, तो इसके ऊपर जो मैक एड्रेस होगा वो इस राउटर का होगा। फिर यहाँ पर जब आएगा तो उस पैकेट पे जो है वो इस राउटर का जो मैक एड्रेस है वो लग जाएगा। लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वो आपका जो सोर्स आईपी है, आपका जो डेस्टिनेशन आईपी है वो वही होगी, ठीक है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन, ये सोर्स यहाँ से आपने जो पैकेट जो है वो भेजना हो तो इस पीसी का जो आईपी है वो लग जाएगा, और कहाँ भेजना है वो आपकी क्या है, वो आपकी ये डेस्टिनेशन है, तो उसका आईपी भी इसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो राउटर तो आप सबको पता है कि ये क्या काम करता है। ये आपके पैकेट को सक्सेसफुली आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो काम है वो राउटर का है। ये एक्ट एज अ पोस्टमैन करता है। तो समझ आ गई ना, दैट इज ज़रूरी वफादा का कंसेप्ट।